सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 29 जून 2026, 29 जून 2026 और दिन है सोमवार का। चार रात 3 दिन के बाद आज हमारा मार्केट ओपन होगा, क्योंकि थर्सडे के बाद हम फ्राइडे को, सैटरडे संडे 3 छुट्टियां तो थी ही, तो विच मीन्स 4 नाइट्स एंड 3 डेज के बाद आज हम ओपन होंगे। और जो होल्ड करके गए हैं उनको शायद पहले मिनट में ही लगने वाला है झटका। क्योंकि मैं ये देख रहा था कई लोगों ने, जैसे मैंने वीकेंड पर भी जो प्रोग्राम दिया, वीकेंड पर भी जो हमने वीडियोस दिए, उसमें भी लोग लिख रहे थे नीचे, लिटरली देयर वर पीपल हु वर फाइटिंग कि अरे बड़ा गैप अप होगा, कोई कहता है बड़ा गैप डाउन होगा। देखिए साहब, मैंने पहले बताया कि गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग इतना दंश देगा, इतना झेलना पड़ेगा आपको कि पूछिए नहीं। दूसरी चीज, आप लोगों का भाई धन्यवाद भी करना बनता है। आप लोगों ने इस वीकेंड पर एक प्रोग्राम देखा होगा कि मुझे विजय विक्रम सिंह जी जो हैं, जो बिग बॉस की आवाज़ हैं, द नरेटर टू बिग बॉस जो हैं, उनके प्रोग्राम में, उनके चैनल पर जाने का मौका मिला। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इनवाइट किया। और दूसरा, ये सब आप लोगों का प्यार है और बड़ों का आशीर्वाद है कि मुझे वहाँ तक जाने का मौका मिला है। आशा करता हूँ कि वो प्रोग्राम भी आप लोगों को पसंद आएगा और आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। चलिए बैक टू द मार्केट चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं, क्या हालात हैं। अगर हम देखेंगे तो आपको पहले ही मैं वीकेंड के प्रोग्राम में बता चुका हूँ, जो डील है ईरान और यूएस की, जो एक फ्रेजाइल सी डील है, वो लटकी हुई है जी अभी भी। द डील इज डन व्हेन द डील इज डन, यही लिखा बोला था ना मैंने। द डील इज डन व्हेन द डील कम्स इनटू प्रैक्टिस एंड गेट्स इम्प्लीमेंटेड। तो भाई ऐसा अभी प्रैक्टिस में, इम्प्लीमेंटेशन में होता हुआ नहीं दिख रहा। कुछ जहाज थे, जो कि कुछ समुद्री जहाज थे, जो होर्मुज का जो रास्ता है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जो कि ईरान कहता है कि भाई मैं अलाउ करूंगा, किसी को अलाउ करूंगा तो, लेकिन वो उसके जो बताए हुए रास्ते से दूसरी तरफ से निकालने की कोशिश की जा रही थी, तो ईरान ने उस पर भी हमला किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को मौका मिल गया। अमेरिका ने भी लगभग लगभग 10 स्ट्राइक्स की हैं, 10 प्लेसेस पे स्ट्राइक्स की हैं, या ये कहिए 10 पॉइंट्स पे स्ट्राइक किया है, जिसमें कि उनका काफ़ी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी ईरान का बैठा हुआ है। अब डील इज फ्रेजाइल अभी भी, यानी कि टस से मस वो वाली कहानी नहीं हुई है और वहीं की वहीं कहानी है। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देख लेते हैं। उससे पहले ये बता दूं कि कल यानी मंगलवार को मंथली एक्सपायरी होगी ऑफ एनएसए इंडाइसेस ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स। तो 1 डे फॉर एक्सपायरी थोड़ा देख सोच के चलेगा, वॉलेटिलिटी रह सकती है। हालांकि अभी विक्स इंडिया जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है, वो 13 के आसपास टिका हुआ है। और एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि $70 के आसपास हमारा क्रूड ऑयल टिका हुआ है। $70 के आसपास क्रूड ऑयल टिका हुआ है। और उससे भी अच्छी खबर ये थी कि हम जून के हाईज को टेस्ट करके आए। जून का हाई, ये जो जून 2026 है, इसका हाई लगाया, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे वो निफ्टी 50 है, उसमें हमने थर्सडे वाले दिन। तो आज आशा करूंगा सब कुछ अच्छा हो और देखते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है। अब अगर हम ये देखेंगे कि एफआईआईज और डीआईआईज करके क्या गए हैं, तो विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक, दोनों के दोनों ही कैश में नेट बायर्स बने हुए हैं बृहस्पतिवार वाले दिन। 383.76 करोड़, 383.76 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है एफआईआईज ने। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज ने 5,747.75 करोड़, 5,747.75 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। तो भाई दोनों बाइंग में दिख रहे हैं, दोनों ही बाइंग में दिख रहे हैं। और अगर हम अब बात करें एफआईआईज के डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की, जहां पर मेरा काफ़ी हद तक फोकस रहता है, वहां हमको देखने को प्राप्त होता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में न्यूट्रल होके गए हैं जी एफआईआईज। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी वो न्यूट्रल ही होके गए हैं। हालांकि इन दोनों में उसका जो बायस है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ज़रूर लग रहा है। निफ्टी मिड कैप के फ्यूचर्स में खरीदारी करके गए हैं और निफ्टी 50
जो बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है उसके फ्यूचर्स में भी एफआईआईज खरीदारी करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। अब दोस्तों एक चीज़ देखने की स्टार्ट हम आज करेंगे निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 आप लोगों ने देखा कि 100 डेमा को टेस्ट किया था बृहस्पतिवार को, लेकिन ढाक के तीन पात, वही वाली बात कि जब तक हम 100 डेमा के ऊपर क्लोज नहीं करते तब तक दिक्कत तो है ही। बस एक ही खुशी की बात थी कि 24,000 के ऊपर 24,056 24,056 पर क्लोजिंग दे दी थर्सडे वाले दिन। अब हम अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे? 24,100 पे रेजिस्टेंस है, 24,000 पे सपोर्ट है, पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। 24,101 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,101 के ऊपर लेवल आ सकता है 24,139, 24,139 का, और अगर वो पार कर दिया, क्योंकि 24,139 पे 100 डेमा बैठा है, 100 डेमा 24,139 पे स्थित है, इसके ऊपर निकले तो 24,196 से 24,200, 24,196 टू 24,200 वहाँ क्या है? कॉल राइटर्स का जोन है, और अगर वो निकल जाता है शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 24,261, 24,261। अब 24,261 क्या है? जून का हाई है, और बृहस्पतिवार जो लास्ट वर्किंग डे था उसका भी वही हाई है, और अगर वो पार हुआ तो 24,300 पे जाके झंडा गाड़ने का काम करेंगे बुल्स। लेकिन डाउन साइड की बात करनी भी ज़रूरी है। एक तरफा हम कभी भी बात नहीं करेंगे कि भाई ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट है भाई, अगर लेवल टू लेवल काम करना है तो बेहतर रहता है। 24,039 इज द लो ऑफ थर्सडे, पिछले दिन का लो है 24,039। अगर वो टूटता है तो रास्ता खुल गया जी 24,000 का, 24,000 का रास्ता खुल जाएगा, और अगर वो भी टूटा तो 23,948, 23,948, उसके नीचे गए तो 23,895, 23,895, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,841, 23,840, 841 के लेवल्स ऑन निफ्टी 50। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की स्थितियां क्या हैं। निफ्टी बैंक 58,177 पर क्लोज हुआ है। तो दोस्तों इसमें ना, जब तक हम 58,312 के ऊपर ना जाएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 58,312 के ऊपर ना चलें ना टिकें, तब तक अपसाइड के बारे में सोचना शायद समझदारी ना हो। 58,312 के ऊपर हमारे लिए रेजिस्टेंस आता है 58,500 का, दैट इज 58,500 का। 58,500 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, 58,500 के ऊपर अगर टिकने लग जाएं, निकलें और टिकटने लग जाएं, तो हमारे लिए लेवल आ जाएगा 58,700, 706, 58,706 का। 58,706 के ऊपर 58,902, और फिर उसके बाद 59,000 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे बैंक निफ्टी में। वहीं डाउन साइड पे इट्स इंपॉर्टेंट, अगर लो कट जाता है 58,109 का, 58,109 का लो है जी, अगर इसके नीचे जाना शुरू कर देता है तो क्लियर रास्ता खुल जाएगा 57,990, 57,990 से 58,000, और अगर वो भी टूट जाता है तो 57,824, 57,824, उसके नीचे जाने पर 57,685, 57,685, और दोस्तों अगर वो भी टूट गया तो 57,501, 57,501 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं जी। अब दोस्तों हम चलेंगे फिन निफ्टी की ओर, लेकिन आज का प्रश्न उससे पहले ले लेते हैं, और प्रश्न भी रिलेटेड है फिन निफ्टी से, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। दोस्तों आपको ये बताना है कि फिन निफ्टी में कितने स्टॉक्स, ये स्टॉक कितने स्टॉक्स का इंडेक्स है, इस इंडेक्स में व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन फिन निफ्टी। ज़रूर नीचे आंसर लिखिएगा, और जिनके सही आंसर होंगे उनको इवनिंग वाले वीडियो में मैं उनके नाम अनाउंस करने वाला हूँ। अब जब हम फिन निफ्टी देखते हैं तो दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स हमारा 26,770 पर क्लोज हुआ, 26,770 पर बृहस्पतिवार को क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है, और 26,817 एक हमारे लिए अब रेजिस्टेंस है, 26,800, 817 एक रेजिस्टेंस है। जब तक हम 26,817 के ऊपर ना चलें तब तक अपसाइड के बारे में सोचना शायद समझदारी ना हो। 26,817 के ऊपर आ सकता है हमारा लेवल 26,883, 26,883 का लेवल, और अगर वो भी पार हुआ तो 26,951, 26,951, और उसके ऊपर 27,051, 27,048 टू 27,051 के लेवल्स, यानी कि 26,951 के ऊपर कम से कम 90 से 100 पॉइंट का अपसाइड का एक लेवल, एक मूव मिल सकता है। वहीं दोस्तों
अगर पिछले दिन का लो दैट इज 26,747 26,747 टूट गया तो वहां से त्राहिमाम वाली स्थितियां बिल्कुल बनती हैं, शुरू हो जाएंगी, जो हमको लेकर जा सकती हैं 26,674 26,674। और अगर वो भी टूट गया तो 26,593 26,593 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,497 26,497 से 26,500। कई लोग कहेंगे कि आज जसबीर जो तुम लेवल्स दे रहे हो, चाहे वो निफ्टी 50 के, चाहे बैंक निफ्टी के, चाहे वो फिन निफ्टी के हैं, वो आज काफ़ी अपसाइड के और डाउन साइड के काफ़ी अच्छे खासे लंबे लेवल्स दे रहे हो। भाई वन डे बिफोर द मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी तो बनती है ना, और उसमें चांसेस यही रहते हैं कि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आज होएगी, हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये सब लेवल्स आपके काम आ सकते हैं। अब बात कर लेंगे जो इस समय का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, और वो कौन सा इंडेक्स है जो स्ट्रॉन्ग है? निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप, ये याद रखिएगा, अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्थितियों में बना हुआ है। जब मैं ये कहता हूँ बाय ऑन डिप्स की स्थितियों में बना हुआ है, यानी कि 9 डेमा को तो जरूर तोड़ चुका है, लेकिन वो 20 डेमा के ऊपर ही लगातार बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब यहां से अपसाइड के बारे में हम कब सोचेंगे, क्योंकि हमारा 14,434 14,434.55 पर क्लोजिंग है। 9 डेमा के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 9 डेमा का है 14,478 14,478 14,478 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,509 510 का। 14,500 to 510 का एक जोन है, वहां पर थोड़ा सा टसल रह सकता है, रेजिस्टेंस रह सकती है, लेकिन once it breaches that, once it crosses that successfully, we might be able to see 14,548। अगर उसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है 14,510 के ऊपर, तो 14,548 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। और अगर उसके ऊपर गए तो 14,594 14,594, और अगर वो पार कर गए तो बृहस्पतिवार का हाई 14,631 एक बार को टेस्ट होता हुआ मिड कैप निफ्टी में दिखाई पड़ सकता है। डाउन साइड की हम बात करें तो 14,416 पिछले दिन का लो है। 14,416, इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड फॉर द डाउन साइड, वी माइट बी एबल टू सी 14,387 14,387 का लेवल दिख सकता है जी। और अगर वो भी टूट गया तो 14,352 14,352। बिलो दैट ब्रीचेस, वी माइट बी एबल टू सी 14,300 302 14,302 14,271 14,271। And if that also gets breached, we might be able to see 14,241 14,241 for Nifty mid cap। अब दोस्तों मुझे मालूम है कई लोग ऐसे होंगे, क्योंकि इस समय प्रीमियम मीटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होगी आज और कल, तो वो कहेंगे साहब एनएससी इंडाइसिस की बजाय हम बीएससी के इंडेक्स में किसी में काम करें। ठीक है, सेंसेक्स में काम करते हैं लोग और अच्छा पैसा निकालते भी हैं भाई। तो अब यहाँ सेंसेक्स की क्या कहानी है? 77,100 पर क्लोज हुआ, 77,100 पे क्लोज हुआ, 77,000 दैट इज 76,993 का पिछले दिन का लो है, तो वही 77,000 का पुट राइटर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था। और थर्सडे वाले दिन आपको पता है कि एक्सपायरी भी थी, तो लेट्स सी आज ऊंट क्या करवट लेता है, किस करवट बैठता है। देखिए 77,500 तक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 77,559 पे 100 डेमा का रेजिस्टेंस है। एक्चुअल में तो हमारे को 77,559 के ऊपर ही अपसाइड का रुख बनता है, उसके ऊपर अगर हम टिकने लगे अगर टिकने लगते हैं तो एक बार को सीधा सीधा रास्ता खुल जाएगा 77,803 का, 77,800 803। याद आ रहा होगा 77,803 बृहस्पतिवार का हाई है, थर्सडे का हाई है, और अगर वो भी पार किया तो 78,010 78,010, एंड above that we might be able to see 78,185 78,185 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी बीएसई सेंसेक्स पर। डाउन साइड पे अगर हम बात करेंगे तो 76,993, जैसा मैंने बोला 77,000 बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, रह सकता है। और अगर 76,993 पिछले दिन का लो काटता है तो यहाँ से रास्ता शुरू हो जाएगा 76,862 76,862, और अगर वो भी तोड़ दिया तो 76,733 76,733, और उसके नीचे गए तो भाई 76,500 76,499 76,500 का बिल्कुल क्लियर बीएसई सेंसेक्स रास्ता दिखा सकता है जी। अब जरा ना फोकस एक चीज पे रखिएगा आज। अब ठीक है, क्रूड ऑयल के भाव नीचे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं कि मोदी सरकार जो है, गवर्नमेंट में कुछ फेरबदल हो सकते हैं कैबिनेट में।
कैबिनेट में अगर फेरबदल होते हैं, अगर इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स चाहे वो इंटरचेंज हो चाहे वो चेंज हो, कुछ भी कहिए, अगर ऐसा होता है तो उसका असर भी काफ़ी हद तक आ सकता है। अब अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर से पूछोगे, किसी रिटेल से पूछोगे कि भाई क्या वित्त मंत्री जो है उसको रहना चाहिए या जाना चाहिए, तो हर कोई कहेगा जी वी दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी शुड डू, प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड चेंज दी वित्त मंत्री, दी फाइनेंस मिनिस्टर। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर नीचे लिख के बताइएगा कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर के काम से आप खुश हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में जो जिस मंत्रियों को आप कह सकते हैं कि उनको चेंज होना चाहिए, उसमें निर्मला सीतारमण जी का भी नाम है। आप क्या सोचते हैं, नीचे लिख के बताइएगा। सुनने में ऐसा आ रहा है कि एफएम को, फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज किया जा सकता है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर या जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री कहते हैं उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, और साथ में गडकरी साहब का भी जो मंत्रालय है वो किसी और को दिया जा सकता है। अब सड़कें जो बन रही हैं, आपको मालूम है गडकरी जी ने देखिए कुछ काम तो बहुत ही अच्छा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये जो E20 और E85 और जो बदनामी हो रही है कि भाई लड़कों के नाम पे उन्होंने मिलें अच्छी खड़ी कर ली हैं E85 के लिए कि भाई वहीं से एथेनॉल आएगा, तो वो सब जो है ना वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी बदनाम किया गया है उससे, तो शायद उसका थोड़ा सा मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी उस पर भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो इस पे आज फोकस रहिएगा कि आज ऐसा कुछ होता है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पर आज और कल दोनों दिन आ जाएगा। और कल तो आपको पता है फिर एंड ऑफ द स्टोरी हो ही जाएगी जून की, और नई सीरीज भी चालू हो जाएगी जुलाई की। लेकिन ये मत भूलिएगा कि कल के बाद आपको इस क्वार्टर का एंड होता हुआ दिखेगा, यानी Q1 विल एंड और Q1 के नतीजे आते हुए दिख जाएंगे। पिछले क्वार्टर की अगर आप बात करोगे तो आपको मालूम है वो बहुत खास नतीजे, किसी के अच्छे नतीजे जैसे ओवरऑल नहीं आए कॉरपोरेट्स के। तो किस तरह के इस बार नतीजे आते हैं इस क्वार्टर के, बहुत कुछ मार्केट का अब रुख तय करेगा। और अमेरिका और ईरान में क्या हो रहा है उस पर तो आपको फोकस्ड रहना ही है। अमेरिका और ईरान शांत हो, यही बस प्रे करते हैं, आशा करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि भाई अगर विजय विक्रम सिंह जी ने मुझे इनवाइट किया है, इतना प्यार दिया उन्होंने, वो सिर्फ आप ही लोगों का प्यार और आशीर्वाद के कारण है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लोग कह रहे हैं जिन्होंने देखा है कि भाई उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे बड़े ज़बरदस्त ढूंढ के, मतलब जिसको कहते हैं ना रिसर्च करके किसी ने काम किया होता है, वैसी रिसर्च करके विजय विक्रम सिंह जी की टीम या विजय विक्रम सिंह जी आए हुए थे। तो इट्स अ वंडरफुल इंटरव्यू, और आप ज़रूर ज़रूर देखिएगा। कमेंट भी वहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने एक दो क्वेश्चंस आज पूछे हैं कि भाई क्या आप चाहते हैं कि निर्मला सीतारमण शुड कंटिन्यू एज फाइनेंस मिनिस्टर, और शी शुड बी मूव्ड आउट टू सम अदर मिनिस्ट्री एंड सम अदर मिनिस्ट्री शुड टेक ओवर, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और दूसरा मैंने ये पूछा है कि फिन निफ्टी में कितने स्टॉक्स हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में कितने स्टॉक्स हैं, उसका आंसर भी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको एक टॉप पे एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा, इससे आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाना चाहें तो खुलवा सकते हैं। फ्री है डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग करना। 10% हमारे इससे खुलेगा तो 10% एडिशनल उसको बेनिफिट भी मिल जाएगा इन चार्जेस, जो वहाँ पे चार्जेस लगते हैं कुछ समय के लिए, उन चार्जेस में 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी, जसी टेक का क्रिप्टो चैम्प्स करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एंट्री मिल जाएगी, एंड 2 दिन का फ्री क्लास भी मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।